ये चलचित्र सिर्फ 18 वर्ष की आयु के दर्शकों के लिए है और इसमें नग्नता और संभोग क्रिया के दृश्य हो सकते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है गेम्स ऑफ कर्मा। तो आइए जानते हैं इस वेब सीरीज के एपिसोड के बारे में, जहां पर क्या होता है। बाबा जी होते हैं और उनके बहुत सारे शिष्य यानी कि उनके भक्त होते हैं। वो लोग बैठ करके बाबा जी की प्रवचन सुन रहे होते हैं और बाबा जी एक स्टोरी सुना रहे होते हैं। बाबा जी कहते हैं कि गीता में भी लिखा है कि कोई भी कर्म जो है अपना पूरा फल दिए बगैर खत्म नहीं होता, चाहे वो अच्छा कर्म हो या फिर बुरा। आपको अपने कर्मों का लेखा जोखा जो है वो यहीं पर ही चुकाना पड़ता है। जहाँ पर दो जो भक्त होते हैं वो बोलते हैं कि माइंड ब्लोइंग सर, आप है ना नई स्टोरी सुनाइए। जहाँ पर बाबा जी बोलते हैं अगली कहानी का शीर्षक है कचरा। तो दोस्तों अब कचरे की कहानी जो है अब शुरू होने वाली है। शुरुआत होती है दोस्तों हस्बैंड और वाइफ से। रजत और स्नेहा की जो शादी को 10 साल हो गए थे। दोनों अपने खानदान और दोस्तों के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कपल्स थे और साथ ही प्यार की एक मिसाल थे। तो दोस्तों शुरुआत में क्या दिखाया जाता है, जहाँ पर रजत और स्नेहा दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं और इंटीमेट होने के बाद में रजत स्नेहा के लिए एक डायमंड का नेकलेस लेकर के आता है। जहाँ पर वो मिरर के सामने खड़े होते हैं और स्नेहा नेकलेस देख के बहुत खुश होती है और कहती है आई लव इट। वो पूछती है क्या हुआ, रजत से बार बार पूछती है। रजत उसको बहुत ही ज्यादा घूर के देख रहा होता है। फिर रजत उसको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी की बधाई देने लगता है। फिर आने वाले सीन में क्या होता है, जहाँ पर डोरबेल बजती है और रजत गेट खोलने जाता है। गेट खोलता है, वैसे ही बहुत सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं। जहाँ पर रजत का दोस्त अनुज होता है खास और काफी सारे और फ्रेंड्स आए होते हैं। अनुज आते ही स्नेहा को गोद में उठा लेता है और जोर से घुमाने लगता है। रजत जो है इस बात को नोटिस कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर दोनों लोग केक काटते हैं। दोनों बैठ करके हस्बैंड वाइफ और एक दूसरे को केक खिलाते हैं। फिर स्नेहा अनुज को भी केक खिलाती है, लेकिन रजत को शायद ये सब पसंद नहीं आता है। फिर रजत बोलता है चलो हम है ना एंजॉय करते हैं, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स तारीफ कर रहे होते हैं। अनुज बोलता है ओके मेरे दोस्त रजत और उसकी बीवी सेक्सी नेहा, हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर इन दोनों की मिसाल बहुत बड़ी है। वो लोग बात करते हैं इन लोगों की शादी को 10 साल हो गए लेकिन अभी तक इनके प्यार की कशिश कम नहीं हुई है। जहाँ रजत बोलता है यार ये लोग है ना फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं। इस पर एक फ्रेंड बोलती है ये बहुत अच्छा हस्बैंड है, ये बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड है। इधर रजत और स्नेहा दोनों खुश हो रहे होते हैं। वो बोलती है हस्बैंड हो तो है ना रजत जैसा हो। और फिर इस पर अनुज बोलता है वाइफ भी तो स्नेहा जैसी होनी चाहिए। फिर सब सेलिब्रेशन करने लगते हैं, जहाँ पर डांस पार्टी चल रही होती है और अनुज स्नेहा के साथ में चिपक चिपक के डांस कर रहा होता है। रजत ड्रिंक पीने लगता है, पीते पीते उन पर निगाह रख रहा होता है। रजत को गुस्सा एकदम से बढ़ता जाता होता है। रजत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एकदम से रजत अपनी ड्रिंक का गिलास जमीन पर जोर से फेंक देता है और गुस्से में अनुज को बोलता है चल निकल यहाँ से, पार्टी ऑफ हो गई है। और वो सभी को जाने के लिए बोलता है और वो बदतमीजी से रजत घर में से सारे फ्रेंड्स को बाहर निकाल देता है और कहता है जाओ यहाँ से बाहर। स्नेहा को इस बात का काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो अपसेट हो जाती है और फिर रजत के पास आती है। रजत से बोलती है क्या किया रजत। इस पर रजत बोलता है तुम क्या कर रही थी। कहता है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। वो कहती है इट्स नॉर्मल। रजत कहता है ये मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, कोई पराया मर्द तुम्हें छुए, कोई तुम्हें उठाए और ना कोई तुम्हारे साथ में डांस करे, ये मैं तुम्हारे लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। रजत बोलता है तुम्हें छूने का, तुम्हें उठाने का, तुम्हारे साथ डांस करने का सिर्फ हक जो है वो सिर्फ मेरा है। रजत बोलता है मेरा खून खौलता है जब कोई पराया मर्द आंख उठाकर भी देखता है। रजत बोलता है मैं ऐसा हूँ तो हूँ। वो कहता है भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। इस पर स्नेहा मुस्कुराने लगती है। फिर स्नेहा बोलती है इतना प्यार करती हो मुझसे। इस पर रजत बोलता है हाँ पता नहीं मुझे। फिर स्नेहा भी कूल माइंड हो जाती है और रजत के पास में आकर उसको हक कर लेती है और कहती है यू नो रजत आई एम सो लकी क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। फिर वो उसको प्यार से किस करती है, लेकिन रजत का मूड अपसेट और गुस्से में होता है। इस पर स्नेहा बोलती है मुझे तुम्हें काटने को मन कर रहा है, कच्चा काट खा जाने का मन कर रहा है, खा जाऊं क्या। इस पर रजत बोलता है सीरियसली। और फिर दोनों में हंसी मजाक होने लगता है, एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे होते हैं और ऐसे ही करके रात कट जाती है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट सीन में सुबह होती है, जहाँ पर रजत जो है शिमला जा रहा होता है। उसका बेटा उसके पास में होता है। वो बोलता है कि तुमको शिमला से क्या चाहिए पापा से। रजत जाने की तैयारी करता होता है और दोनों में थोड़ा थोड़ा रोमांस होने लगता है। इसने बोलती वहाँ पर बहुत ठंड है, अपना ध्यान रखना, मुझे मिस करना और जल्दी से वापस आ जाना। इस पर रजत बोलता है अगर मैं जल्दी नहीं आऊंगा तो। दोनों के बीच में बात होती है और अच्छे से दोनों एक दूसरे को बाय बोलते
होते हैं। इधर नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर रजत चला जाता है और स्नेहा के घर पर स्नेहा की फ्रेंड आती है रूबी, जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाती है। और फिर रूबी आगे पूछती है रजत ओके है ना, तेरी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन अननेसेसरी का पंगा हो गया। वो बोलती है ये अनुज भी ना बहुत एक नंबर का डफर है। इस पर स्नेहा बोलती है लेकिन सच बोलूं मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आई स्वेयर 10 साल के बाद में भी आपके लिए आपका हस्बैंड इतना ज्यादा पॉजिटिव है, इतना ज्यादा केयरिंग हो। स्नेहा बहुत ज्यादा खुश होती है अपनी मैरिड लाइफ से। इधर रूबी बोलती है टच वुड बहुत ज्यादा लकी है तो स्नेहा, एक तेरा वाला है जो तेरे पीछे पड़ रहता है, एक मेरा वाला है। उसको छोड़कर कॉलोनी के सारे लोग ताड़ते रहते हैं पर उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। इतने में रजत का फोन आने लगता है स्नेहा के पास में, जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। दोनों हेलो हेलो बोल रहे होते हैं लेकिन आवाज सुनाई नहीं दे रही होती है। फिर स्नेहा बोलती है कि वहाँ पर बहुत ठंड है ना, प्लीज आप जैकेट पहन लेना। इतने में रजत बोलता है जान सुनो ना, यहाँ पर नेटवर्क बहुत इशू है। स्नेहा बोलती है आप अपना ध्यान रखना। रजत बोलता है कि द्रुपद को है ना मेरा प्यार देना। इतने में रूबी बोलती है कि रजत कहाँ पर गए। स्नेहा बताती है वो 15 दिन के लिए ऑफिस टूर पे गए शिमला। नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर रात का टाइम होता है। स्नेहा फोन करने की बाबा कोशिश करती रहती है लेकिन फोन लगता नहीं है। वो हर बार पूरी रात फोन लगा रही होती है। ऐसे ही करके दिन बीत गए होते हैं लेकिन रजत का फोन नहीं लग रहा होता। रजत से स्नेहा की बात नहीं हो पाती है और स्नेहा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में क्या होता है, रजत जो है बिना बताए चुपचाप से घर पर आ जाता है जहाँ पर स्नेहा सोई हुई होती है और वो आ करके स्नेहा से चिपक जाता है। दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं। रजत बोलता है कि द्रुपी कहाँ पर है। वो बोलता है सो रहा है तो मैं अभी आ रहा हूँ। इतने में रजत अपने बेटे के पास जाता है, उसे सोता हुआ देख करके उसको प्यार करने लगता है और स्नेहा कमरे में उसका वेट कर रही होती है। और रजत के आने की खुशी में स्नेहा एक शॉर्ट नाइट ड्रेस पहनती है जहाँ पर वो उसको रिझाने की कोशिश करती है और दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। फिर रजत जो है अपने मोबाइल में लगा होता है। इंटीमेट होने के बाद में स्नेहा बोलती है क्या हर टाइम पर है ना फोन पर, वैसे भी है ना 15-15 दिन तक बाहर रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो कहती है आप अपने ऑफिस वालों से कह दो कि है ना आप अपनी बीवी के बिना कहीं पर भी नहीं जाओगे। इस पर रजत बोलता है ऑफिस से याद आया मुझे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन बनानी है। इस पर स्नेहा बोलती है नो नो, लेकिन रजत बोलता है यस जान, ये सब मैं हमारे फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूँ। इस पर स्नेहा नॉर्मल हो जाती और रजत कहता है कि मैं यूँ गया और यूँ आया। रजत स्नेहा को बाय बोलता है और सुबह का टाइम होता है। स्नेहा किचन में होती है और तैयारी कर रही होती है सुबह के नाश्ते की। द्रुपद जो है उसका बेटा भी उसके पास में आता है, वो उसके लिए गेम लेकर के आया होता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है। इधर स्नेहा बोलती है रजत को शाम को जल्दी आना। वो कहती है शाम को जल्दी आना, आने के बाद में पता चलेगा। इधर रजत जो है रोमांस करने लगता है और कहता है कि आज भी कुछ स्पेशल है क्या। फिर दोनों एक दूसरे को गुड बाय किस करते हैं और रजत वहाँ से चला जाता है। रजत को ऑफिस में जरूरी काम तो होता ही है लेकिन रास्ते में उसको याद आता है कि मेरा फोन कहाँ पर रह गया। जब वो देखता है कि फोन तो मेरा घर पर ही रह गया। पहले तो वो नॉर्मल होता है लेकिन एकदम से फिर वो टेंशन में आता है, सोचता है ओ शिट। इधर स्नेहा नहा धो करके तैयार हो रही होती है। स्नेहा के हाथ में रजत का फोन होता है। वो रजत का फोन देख रही होती है और रजत दौड़ा दौड़ा घर पर लौट करके आ रहा होता है अपने फोन के चक्कर में, जहाँ पर वॉइस मैसेज होता है बेबी वाई आर टेकिंग योर फोन, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। और स्नेहा वो वॉइस मैसेज सुन रही होती है। रजत आता है और टेंशन में आकर के उसके बराबर में बैठ जाता है और एक्सक्यूज देने लगता है, वो जो तुम सोच रही हो ना वैसा नहीं है। इधर स्नेहा की आंखों में आंसू होते हैं। स्नेहा रजत का फोन रजत के हाथ में दे देती है और फोटोज होते हैं रजत के फोन के अंदर किसी लड़की के साथ के नाइट आउट के। रजत घबराया हुआ होता है, टेंशन में होता है। स्नेहा कुछ भी नहीं बोल रही होती है, सब कुछ शांत होता है और स्नेहा के दिमाग में अनुज की बात चल रही होती है जिसके लिए रजत ने बकवास की होती है। इस पर स्नेहा बोलती है अब तो देख मैं तेरी जिंदगी जो है कैसे कचरा बना दूंगी। स्नेहा ये बोल करके सामने से कचरे वाले को उठा करके घसीट कर ले आती है। कचरा वाला दरवाजे पर ही होता है और उसको कमरे में ले जाती है। रजत दरवाजा पीटता रह जाता है लेकिन स्नेहा बात नहीं सुनती है और इधर स्नेहा कचरे वाले के सामने ही पूरी की पूरी न्यूड रहती है, अपने कपड़े उतार देती है और उसके साथ में इंटीमेट हो जाती है। और रजत जो है बाहर से सिर्फ और सिर्फ आवाजें सुन रहा होता है जहाँ पर स्नेहा कचरे वाले के साथ में कर्म कांड कर रही होती है और रजत बाहर कमरे के रो रहा होता है। और जैसे ही गेट खुलता है तो रजत कचरे वाले का गला पकड़ लेता है और फिर जैसे ही गला पकड़ा होता है वो उसे मारने की कोशिश करता है। उसकी नजर पड़ती है स्नेहा के ऊपर। अब वो स्नेहा को न्यूड अवस्था में देख करके बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। रजत की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन रजत कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि रजत ने जो किया था उसका सिला उसकी बीवी ने उसको दे दिया। तो दोस्तों 10 साल की हैप्पी मैरिड लाइफ और हैप्पी मैरिड कपल इस तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। थैंक यू।